रत्नमणियों से जटित प्रतिबिंबमय अभिराम कर रहा शतरूप प्रकटित एक दर्पण धाम। चमचमाती झालरें सीधी खिंची सब ओर, आत पत्र संभालती बहुरंग रेशम डोर। ध्वज कंगूरों से बंधे लहरा रहे उन्मुक्त, घंटियां बजती मधुर स्वर कंपनों से युक्त। स्वर्ण खंभों में बने मणिधर निगलते मोर, थी खचित गज पंक्तियां, कुछ कीर्तिमुख भी घोर। राम को आरूढ़ कर चल दिया पुष्पक यान, उठा ज्यों ही भूमि तल से उठ गए सोपान। स्वर हुआ ऐसा कि जैसे गूंजते हों गीत, भर गया आकाश भर में प्रीतिकर संगीत। एक झंझावात सा मन को गया झकझोर, देखते गर्दन उठाए सब उसी की ओर। हंसने की 10 दिशाएं रही ग्रीवा मोड़, यान जाएगा किधर बाकी सबों को छोड़। हर दिशा उत्सुक बनी थी, पंख अपने खोल। रूप रस में दिया किसने मधुर कलरव घोल। हुई उसकी गति नियंत्रित, ले मनस आधार। यान चलता राम के संकल्प के अनुसार। उठ गया वो बादलों की सतह से ऊपर, किंतु चिंतित राम के लोचन लगे भूपर। मुद्रिका के स्वर्ण तल सा दीप्त सरयू नीर, नगीने सी अवध नगरी जड़ी मरकत हीर। दूर तक चौकोर वस्त्रों से बिछे वन खेत, श्वेत चांदी चूर सी फैली हुई थी रेत। चींटियों की तरह चलते लग रहे थे लोग, कहीं ओझल कहीं उज्जवल दृष्टि का संयोग। बिछा चौसर सा चतुष्पथ, कौड़ियों से डोर। हरित वृक्षों से खिलाड़ी जुटे चारों ओर। मंदिरों के शिखर झिलमिल कांपते जल बिंदु, लग रहे निर्मल जलाशय भूमि उतरे इंदु। मोतियों से गोल गुंबद सीपियों से घाट, भूमि की निधियां गगन से देखते सम्राट। आ गई लो सामने सुकुमार सुरसरी धार, और ये अरिताभ यवना स्नेह का संचार। देख संगम और मन में सोचते रघुनाथ, मैथिली की बांह थामे हो उन्हीं का हाथ। ये सघन वट वृक्ष, नीले पत्र वाला छत्र, छां में अपने समेटे युगल तन एकत्र। याद आने लगी पढ़ने की घड़ी सुख सिक्त, हो गई आंखें तरल जलधार से अभिषिक्त। आंसुओं के आवरण में पुतलियां थीं लीन, दृश्य धुंधला पड़ गया आकार हुए विलीन। प्रिया निर्वासन समय की रही मुद्रा शेष, पानी जैसी पीत काया स्याह बिखरे केश। जानकी दुख से हुआ यूं राम का मन म्लान, विपथ होकर चल पड़ा उत्तर दिशा को यान। क्षीर सागर की तरंगों से उठे हिमशृंग, उच्चता से कर रहे आकाश का मदभंग। 2 समुद्रों के बीच फैला मानदंडाकार तोतला हिमगिर, प्रकृति सौंदर्य का गुरुभार। अनगिनत नदियां लहरती, हिल रहे ज्यों हार, शुभ्र पारसी झलकती प्रखर उनकी धार। देव तरुओं की कतारें हरित रेखा मात्र, घंटियां दुर्गम अलंकृत रूप रेखा मात्र। दूर उड़ते विहग जैसे नाचते हों बिंदु, और बादल राशि नभ में उमड़ आया सिंधु।
सब वनस्पतियां अचानक जग उठी, राम को जैसे बताने मग उठी। अवधपति श्री राम आए स्वर हुआ, गूंज कर गतिमान ज्यों निर्झर हुआ। राम की तंद्रा हटी, कुछ और आया ध्यान, चल पड़ी अति क्षिप्र गति से पूर्व पथ को यान। साथ लक्ष्मण के पिता का मानकर आदेश, गए विश्वामित्र के संग, है यही वो देश। थे यही बैठी कहीं धरकर शिला का रूप, मथ रहा था मन अहिल्या का विगत विद्रूप। दाम ने छूकर उसे जैसे किया गत शाप, याद सब आने लगा इतिहास अपने आप। एक नारी को सुगति दी, एक को परिताप, छोड़कर जाऊंगा जगत पर कौन सी मैं छाप। और ये मिथिलापुरी योगों जनक का गेह, ये स्वयंवर भूमि जन रव शांत गत संदेह। वाटिका में प्रथम दर्शन, दृगों का उलझाव, पर अविचल शिथिल अंचल मुग्धता का भाव। साथ दृग मुख कर उठाकर डालना जयमाल, पैर छूने में झिझकना कांपना बेहाल। यहीं पर आकर परुषधर हो गए थे दीन, यहीं बाणासुर डरा रावण हुआ श्रीहीन। याद कर पाए नहीं पहली मिलन की रात, राम के मन में जगी सीता हरण की बात। चित्रकूट निवास का आया उलटकर ध्यान, तभी पुष्पक यान दक्षिण को हुआ गतिमान। उभरने रह रह लगा दुखमय समस्त अतीत, गया इस क्रम में न जाने समय कितना बीत। पवन के आघात से सहसा हुआ चित भंग, लगे जुड़ने स्वयं बिखरी चेतना के अंग। विंध्यगिरि की श्रृंखलाओं का हुआ आभास, और दंडक वन झलकने लगा बिल्कुल पास। सब दिशाओं से सिमट आया मधुर संगीत, घंटियों की ध्वनि रही वातावरण को जीत। यान के तन से हुआ यों तेज का विस्तार, छा गया आलोक चारों ओर गोलाकार। प्रेरणा ऐसी हुई भू पर उतारा यान, हरी कोमल धूप के ऊपर उतारा यान।